आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बीम का स्ट्रेस एनालिसिस सॉलिड वर्क्स के अंदर किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक बीम को डिज़ाइन करेंगे। सिंपल बीम जो हम देख सकते हैं सामने, इस बीम को हम डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह हम इस बीम का स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपने बीम को डिज़ाइन करेंगे। स्केच में जाएंगे, यहाँ पे हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन सेलेक्ट करता हूँ और बीम का हाफ क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब मैं अपनी डायमेंशंस दे देता हूँ बीम की। दिस शुड बी 35 मिलीमीटर, दिस इज 10 मिलीमीटर, दिस एंगल इज 100 मिलीमीटर, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस यानी वर्टिकल हाइट हमारे पास 100 मिलीमीटर है। ओके, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 10 मिलीमीटर है। और अब मैं कुछ रिलेशंस डिफाइन कर देता हूँ ताकि इनकी पोजीशन मेरे पास स्पेसिफाई हो जाए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसको हम सिमेट्रिक बना सकें। शुड बी हॉरिजॉन्टल। ओके, ये लाइन मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और सेंटर लाइन और ये लाइन सिलेक्ट करेंगे और इसको हम बना देंगे सिमेट्रिक। क्लिक ओके। अगेन अब मैंने नेक्स्ट अपनी इस लाइन को उस लाइन के इक्वल लेके आना है। ये वाली लाइन और कंट्रोल में प्रेस करूंगा और ये वाली लाइन इसको मैं बना दूंगा इक्वल। ओके, फाइनली दिस लाइन, सेंटर लाइन एंड दिस लाइन शुड आल्सो बी सिमेट्रिक। तो मेरे पास जो है ये वाली लाइन भी, इसका एंगल भी 100 डिग्री हो गया। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया इसका हाफ व्यू। मुझे चाहिए फुल व्यू। मैं इन सारी एंटिटीज़ को सिलेक्ट करूंगा, मिरर को क्लिक करूंगा और ये मेरे पास मिरर हो जाएंगी। अब मैं इसी को एक्सट्रूड कर देता हूँ और इसकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कर देते हैं। लेट्स सपोज 500 मिलीमीटर मेरे पास बीम का बीम की लेंथ है। तो ये मेरे पास एक बेसिक बीम जो है वो तैयार है और इस पे अब मैं स्ट्रेस एनालिसिस करता हूँ। स्ट्रेस एनालिसिस के लिए हमने कुछ फोर्सेस के जिन प्लेन्स पे, जिन पॉइंट्स पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, हम वो वाले पॉइंट्स बनाएंगे। कुछ पॉइंट्स को मैंने फिक्स करना है, कुछ पॉइंट्स पे मैंने फोर्सेस को अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो मेरे पास फिक्स हैं और दरमियान में मेरे पास जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई करनी है वो एरिया मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये प्लेन मैं सिलेक्ट करूँगा, स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और एग्जैक्टली सेंटर में मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो लेट्स सपोज इसकी डायमेंशन मैं 50 मिलीमीटर रख लेता हूँ और एग्जैक्टली ये सेंटर में हो। मेरे पास 500 मिलीमीटर टोटल लेंथ है तो 250 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, उसके बाद मैं फीचर्स में जाऊंगा, कर्व्स में जाऊंगा और स्प्लिट लाइन पे क्लिक करूंगा। ये मैं एक एरिया प्रोजेक्ट कर रहा हूं अपने स्केच पे, अपने फेस पे, जो टॉप पोर्शन है बीम का वहां पे। तो यहाँ पे मैंने करंट स्केच ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पे मैं वो प्लेन सिलेक्ट करूंगा जहाँ पे मैं इसकी प्रोजेक्शन चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा, क्लिक ओके करूंगा तो मेरे पास इसका एक प्रोजेक्शन जो है वो इस प्लेन में क्रिएट हो गई है। अब मैं इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ, फोर्सेज अप्लाई कर सकता हूँ। सिमिलरली मैंने इस बीम को फिक्स करना है साइड्स पे, या फॉर एग्जांपल हम अभी यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे मेरे पास ये बीम फिक्स है। तो इस पॉइंट पे भी मैं प्रोजेक्टेड एरियाज ड्रॉ कर लेता हूँ। स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं कॉर्नर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और सिमिलरली दूसरी साइड पे भी मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इनकी डायमेंशन भी उतनी डायमेंशन दे देते हैं जितनी हमने उसको दी है, 50 मिलीमीटर। एंटर, इसको भी हम 50 मिलीमीटर और एंटर कर देते हैं। अगेन हम फीचर्स में जाएंगे, कर्व्स में जाएंगे, स्प्लिट लाइन में जाएंगे और यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्टेड व्यू इस फेस में क्रिएट करूँगा, क्लिक ओके। अब मेरे पास ये वाले जो प्रोजेक्टेड व्यूज़ हैं, एरियाज हैं, ये तैयार हो गए हैं। अब मैंने जाना है अपनी
स्ट्रेस एनालिसिस के लिए हमारे जो टूल बार्स होते हैं वो एक सिमुलेशन का टूल बार है और एक एनालिसिस प्रिपरेशन का टूल बार है। अगर ये टूल बार्स आपके अपेयर नहीं हो रहे तो आपने यहाँ पे जाना है, इस एरो को सिलेक्ट करना है, एड इन्स में जाना है और यहाँ पे ये जो सॉलिड वर्क्स सिमुलेशन है इसको चेक कर देना है और उसके बाद आपने क्लिक ओके कर देना है। ओके, तो ये आपके जो है दोनों टूल बार्स अपीयर हो जाएंगे। तो एनालिसिस में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं सिमुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए। सिमिलरली सिमुलेशन में हम जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पे न्यू स्टडी पे क्लिक करेंगे। न्यू स्टडी का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपने नाम देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बीम का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, मैं कौन सी सिमुलेशन चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल स्टैटिक सिमुलेशन ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो स्टैटिक सिमुलेशन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। ओके, अब हमारी सिमुलेशन जो है वो स्टार्ट है। अब हमने डिफरेंट फोर्सेस और मटेरियल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इस बीम का कौन सा मटेरियल है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे अप्लाई मटेरियल पे और अपना रिक्वायर्ड मटेरियल यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, हम कोई भी मटेरियल यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो स्टील सिलेक्ट करते हैं और AISI 304 सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है। ये अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ, तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ अब मेरे इस पार्ट पे स्पेसिफाई हो गई हैं। ये ऐसे ही बिहेव करेगा कि जिस तरह मेरे पास ये वाला पार्ट इस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इस मटेरियल का बना हुआ है। ओके, अप्लाई करते हैं और इसको क्लोज कर देना है। मटेरियल अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट चीज़, मैंने यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस आ रही हैं, सबसे पहले आती है कनेक्शंस की ऑप्शन। कनेक्शंस ये वहाँ पे यूज़ होता है जब हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको असेंबल किया है, तो वहाँ पे हम कनेक्शंस देते हैं। तो फिलहाल तो अभी हमारा ये सिंपल एक पार्ट है, तो कनेक्शंस को हम यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फिक्सचर्स में। फिक्सचर्स में हमने कौन से पॉइंट्स को फिक्स करना है। ठीक है, हम यहाँ पे फिक्स ज्योमेट्री पे जाएंगे। हम यहाँ पे फिक्स ज्योमेट्री चाहते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है। हमने एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ किस कनेक्शन के ज़रिए वो कनेक्टेड है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट फिक्स है, तो हम फिक्स ज्योमेट्री को क्लिक कर देंगे। अब जो जो पॉइंट्स हमने फिक्स करने हैं हम उनको सिलेक्ट करेंगे। अब ये वाले पॉइंट्स मैंने जो दो एरियाज सिलेक्ट किए हैं, ये एरियाज हमारे पास फिक्स हैं इस बीम के। इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, तो ये वाले पॉइंट्स मेरे पास फिक्स हो गए हैं इस बीम के। इसको हम ओके कर देंगे। इसीलिए हमने ये वाले भी इवन पार्ट्स एरियाज बनाए थे, ताकि हम इन सेपरेट एरिया वाइज हम कोई भी फोर्स या कोई भी फिक्स पॉइंट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। ओके, अब ये वाला बीम हमारे पास साइडों से फिक्स है और दरमियान में अब हम अप्लाई करेंगे फोर्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल लोड्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस जो हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल फोर्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पॉइंट्स हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जिस एरिया पे भी हमने फोर्स अप्लाई करनी है। तो हमने दरमियान में फोर्स अप्लाई करनी है, तो दरमियान वाले एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड यूनिट, मैं ऐसा यूनिट्स ही रखता हूँ, और रिक्वायर्ड फोर्स 10,000 न्यूटन मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। बाकी सारी आपने जो है वो ऑप्शंस इसी तरह रखनी है। क्लिक ओके करना है, तो मेरे पास यहाँ पे फोर्सेस भी अप्लाई हो गई हैं, फिक्स पॉइंट्स भी अप्लाई हो गई हैं। अब मेरा पार्ट रेडी है कि मैं इस पर सिमुलेशन जो है वो रन कर सकूँ। तो यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं क्रिएट करूँगा मैश। मैश बहुत ज़रूरी है क्रिएट करना। मैश होता है कि हम डिफरेंट पॉइंट्स को, ट्राइंगल्स को, डिफरेंट पॉइंट्स में स्ट्रेस एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे इसी के नीचे हमारे पास मैश की ऑप्शन आ रही होती है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट मैश में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम मैश डेंसिटी कितनी रखना चाहते हैं। ये जितनी ज़्यादा रखेंगे उतने फाइन रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी दरमियान में ही रखते हैं। इवन हम मैश पैरामीटर्स भी देखते हैं, तो मैश पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स और नोड्स का कॉम्बिनेशन है जिसके ज़रिए बने होते हैं। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम दरमियान में ही रखते हैं और क्लिक ओके करते हैं। तो मेरे पास जो डिफरेंट मैश हैं वो इस बीम पे क्रिएट हो गए हैं। ये हम देख सकते हैं डिफरेंट नोड्स, ट्रायंगल्स, एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्रिएट हो गए हैं बीम्स में। तो जितने ये ज़्यादा होंगे उतना रिजल्ट हमारा एक्यूरेट होगा। ओके, अब हम चलते हैं रन दिस स्टडी में।
तो रन दिस स्टडी को हम क्लिक करेंगे और ये मेरे पास इस टाइम ये जो फोर्सेस अप्लाई हुई है और स्ट्रेस एनालिसिस मेरे पास क्रिएट हो गया। इसको अगर हम एनिमेट करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको एनिमेट करेंगे और इसकी थोड़ी सी हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज 35 कर लेते हैं। ओके, अब हम देख सकते हैं हमारे दरमियान में हमने प्रेशर पॉइंट अप्लाई किया, साइडों पे फिक्स था, तो ब्लू एरियाज हैं वहाँ पे हमारा स्ट्रेस मिनिमम है, जो रेड एरिया है वो हमारा स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बनाया गया है। रियल कंडीशंस में हमारा बीम अगर इतनी लेंथ का है तो इस हद तक डिफॉर्म कभी नहीं होगा। डिफॉर्म कितना होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो ऊपर डिफॉर्मेशन स्केल है दैट इज 2000 समथिंग, सो 2000 टाइम्स हमारी चीज़ जो है वो एग्जेजरेट करके हमें यहाँ पे दिखाई गई है। तो टोटल हमारे पास जो इस टाइम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो ये जो रेड वाले एरियाज हैं यहाँ पे सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ये हम देख सकते हैं राइट साइड पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है और मिनिमम स्ट्रेस की हमारे पास ये वाली वैल्यू है। जो टोटल हमारा इस मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ है वो ये है। तो हम देख सकते हैं यील्ड स्ट्रेंथ से कम वैल्यू आ रही है मैक्सिमम स्ट्रेस की, सो देयरफॉर हमारा डिज़ाइन सेफ है। ओके, इस एनिमेशन को हम बंद कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाती है स्ट्रेस डायग्राम। उसके बाद अगेन हमने अगर डिस्प्लेसमेंट देखनी है कितनी है तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे और ये हम देख सकते हैं हमारे पास कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है। दरमियान वाले पॉइंट पे ही प्रेशर अप्लाई हो रहा है, साइडें हमारी फिक्स हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास दरमियान वाले पॉइंट में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो 2.37 इंटू 10⁻⁻², यानी 0.023 मिलीमीटर हमारी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ रही है और ये हमारे पास मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ रही है। तो इसी तरह हम इवन स्ट्रेन डायग्राम देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। इवन अगर हमने कोई और अपना रिजल्ट देखना हो तो यहाँ पे रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डिफरेंट प्लॉट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं। हमने स्ट्रेस प्लॉट देख लिया है, डिस्प्लेसमेंट प्लॉट और स्ट्रेन प्लॉट, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास विजिबल होते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लॉट भी देखना होता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लॉट को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ऑल बॉडीज़ को सिलेक्ट करेंगे, एक ही बॉडी है हमारे पास, अगर मल्टीपल होती हैं तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सिलेक्टेड बॉडीज़, ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता रहा है। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख सकते हैं हमारे पास 9.1 शो हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि जो भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं 9 टाइम्स उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, यानी 90,000 न्यूटन तक मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ और ये मेरा डिज़ाइन सेफ होगा। तो इस तरह हम अपने पार्ट का स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करेंगे, तो कीप फॉलोइंग और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।